नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक, राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार के बाद किया जाएगा निर्णय। राज्य में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 97.87% हुई। अब 1,500 से कम सक्रिय मामले। और केंद्र ने राज्यों से बर्ड फ्लू के लक्षणों का पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिनों के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दवा निर्माताओं ने पहले देश भर के 4 प्राथमिक वैक्सीन भंडारों के लिए टीके उपलब्ध कराए हैं, जहां से बड़ी संख्या में इन्हें 37 राज्यों के टीका स्टोर और फिर जिलों और अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया। श्री भूषण ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर यानी सरकारी मेडिकल स्टोर स्थित GMSD और देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं। वैक्सीन के बारे में ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,600 लोगों में इम्यूनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि संक्रमण के वर्तमान मामलों और इससे हो रही मृत्यु के आंकड़ों में कमी को देखते हुए देश में आशावादी परिदृश्य सामने आ रहा है। गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना वैक्सीन के लिए 21 कोल्ड चेन प्वाइंट बनाया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में कोरोना महामारी से निपटने हेतु वैक्सीन देने का काम अंतिम चरण में है। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में 21 कोल्ड चेन प्वाइंट बनाया गया है, जहां वैक्सीन दिया जाएगा। जिले में 229 वैक्सीनेटर का चयन किया गया है। 3,440 सदस्यों को अभियान में शामिल किया गया है। DC राहुल सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक दिन 100 लोगों को निःशुल्क में वैक्सीन दिया जाएगा। डॉक्टरों की टीम वैक्सीन लेने वालों की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और हाथ सैनिटाइज करना अनिवार्य रहेगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल यह जानकारी दी। वे मुंबई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी। प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर्स फंड से देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए हैं। ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपए संयंत्र तैयार करने तथा केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार के प्रबंधन और 64 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक रख रखाव अनुबंध के लिए निर्धारित हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सक आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे कुल 162 संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 15,41,90,000 मीट्रिक टन होगी। जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं, उनका चयन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है। इन संयंत्रों से जन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत बनेंगी और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति किफायती दरों पर प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। कोविड के हल्के और गंभीर संक्रमण के मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्री परिषद की बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.87% हो गई है। अब प्रदेश में 1422 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,15,840 हो गया है, जबकि 1,13,380 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,038 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में अब तक 48,67,430 कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 151 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 255 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में रांची और हजारीबाग से एक मरीज शामिल है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.32% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 99,75,958 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 2.23% रोगियों का उपचार चल रहा है। संक्रमण के नए मामलों को मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1,03,56,000 को पार कर गई है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में कोरोना से अब तक 1,49,850 लोगों की मौत हुई है। देश के अनेक राज्यों में तेजी से फैलते बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बर्ड फ्लू फैलने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होने के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि यह फ्लू मनुष्यों और अन्य पालतू पशु पक्षियों में फैल सकता है। मुख्य सचिवों को भेजे एक नोट में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि इस बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखी जाए। मंत्रालय ने ICAR के भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि H5
H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से मुर्गियां प्रभावित हुई और मुर्गियों से यह जंगली पशु पक्षियों तक पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गई है। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था। किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था। इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मामले में 66 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुखदेव नगर थाने में कल प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी पहचान की जा रही है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से मालदा की क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। छापेमारी के क्रम में एक बोगी में टीम ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों की शराब को बिहार में ले जाकर बेचने की योजना थी। जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है, जबकि पकड़े गए दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित करने के लिए रांची जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इसे केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP रांची के सहयोग से शुरू किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कार्य करेगी। ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श ले सकते हैं। उदास अवसादग्रस्त लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 93349155053 और 93349155046 जारी किया गया है। इन हेल्पलाइन नंबर पर एक्सपर्ट लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जरूरी सलाह देंगे। यह पूरी तरह फ्री होगा। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचे। और अब संक्षिप्त खबरें। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला है। भारतीय रेलवे कई ट्रेनों को फिर से शुरू कर रहा है। कई रूट पर अब पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की रेलवे बोर्ड ने रांची और बोकारो से 8 मेमू पैसेंजर चलाने की मंजूरी दे दी है। यह पैसेंजर ट्रेनें रांची, बोकारो और हटिया से बंगाल के लिए चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इन पैसेंजर ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी है। और कोडरमा के वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र सिरसिरवा में अवैध उत्खनन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार के बाद किया जाएगा निर्णय। राज्य में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 97.87% हुई। अब 1,500 से कम सक्रिय मामले। और केंद्र ने राज्यों से बर्ड फ्लू के लक्षणों का पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।